दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। इसमें मिल ने व्यक्तियों के स्वतंत्रता का व्यापक रूप से समर्थन किया है और वह स्वतंत्रता को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सबसे महत्वपूर्ण मानता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, उसकी विशेषताएं और प्रमुख आलोचनाएं। दोस्तों मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी में किया है। याद रखिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी रचना एसे ऑन लिबर्टी में किया है, जिसका प्रकाशन 1859 में हुआ था। दोस्तों 19वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड की जो तत्कालीन परिस्थितियां थीं, उन्होंने स्वतंत्रता को प्रमुख विषय या मुद्दा बना दिया था और मिल ने शासन और सरकारी तंत्र के कार्यक्षेत्र के विस्तार और उसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप की दृष्टिगत व्यक्ति के स्वतंत्रता के रक्षा के लिए अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया था। और आप जान लीजिए 19वीं सदी में जो इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियां थीं, उसमें व्यक्तियों के जीवन और उनके स्वतंत्रता पर राज्य का नियंत्रण काफ़ी अधिक बढ़ गया था। बेंथम द्वारा प्रतिपादित जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत था, उसको राज्य द्वारा अपना निर्देशक सिद्धांत स्वीकार करने के कारण सरकारी यंत्र का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया था और इसी शासन के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र से व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और इसीलिए मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया था। दोस्तों मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचार जो हैं या अपने स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन दो आधारों पर किया है। एक तो व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा समाज की दृष्टि से। आप जान लीजिए, व्यक्ति की दृष्टि से मिल के अनुसार व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, जो स्वतंत्रता युक्त उन्मुक्त वातावरण में संभव है। समाज की दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो समाज के विकास के लिए मिल ने स्वतंत्रता से युक्त पर्यावरण को आवश्यक मानना है ताकि व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। आप जान लीजिए दोस्तों, मिल का मानना है कि व्यक्ति की राज्य और समाज के हस्तक्षेप से रक्षा होना आवश्यक है, तभी वो अपना पूर्ण विकास कर सकता है। आप जान लीजिए दोस्तों, मिल का कहना है कि व्यक्ति के विकास या व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब राज्य और समाज के हस्तक्षेप से उसकी रक्षा होगी। मिल के स्वतंत्रता संबंधी धारणा का आधारभूत विचार ये है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु है, इसलिए उसे अपने संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसी आधार पर वो कहता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब वह अपने लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्धारण करने में स्वतंत्र हो। इसलिए समाज और राज्य को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों मिल जो है स्वतंत्रता की परिभाषा जो देता है, उसमें स्वतंत्रता सिद्धांत में स्वतंत्रता को वो दो प्रकार से परिभाषित करता है। पहली बात तो ये कहता है कि व्यक्ति अपने मन और शरीर का अकेला स्वामी है, यानी व्यक्ति स्वयं पर संप्रभु है। इस परिभाषा के अनुसार अगर जो देखें तो व्यक्ति के कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा मिल का मानना है। मिल दोस्तों ये कहता है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास स्वतंत्र वातावरण में ही संभव है और यदि किसी व्यक्ति का कार्य दूसरे के लिए हानिकारक नहीं है तो उस पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत नहीं है। और ये परिभाषा व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों के संबंध में पूरी स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है और ये परिभाषा एक तरह से उपयोगिता के स्थान पर आत्म विकास पर जोर देती है। वहीं दूसरी परिभाषा के अनुसार वो कहता है कि व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता है जिससे दूसरे के हितों को हानि पहुंचती हो। मिल का कहना है कि व्यक्ति को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता है जिसको वह करना चाहता है, लेकिन वह उन कार्यों को नहीं कर सकता है या उन कार्यों को करने की उसकी स्वतंत्रता नहीं है जिसका प्रभाव दूसरे की स्वतंत्रता पर पड़ता है।
आप जान लीजिए कि व्यक्ति को हर चीज़ की स्वतंत्रता है, लेकिन वह नदी में डूबने की स्वतंत्रता नहीं रख सकता। व्यक्ति केवल वही कार्य कर सकता है जिससे दूसरों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो। और इस परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो व्यक्ति को सकारात्मक कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। यदि व्यक्ति कोई अनुचित कार्य करता है तो समाज या राज्य के पास उसे रोकने का भी अधिकार है। और दोस्तों, इस तरह से मिल ने व्यापक स्वतंत्रता का पक्ष पोषण किया है। और ऑन लिबर्टी में मिल लिखता है कि मानव जाति किसी भी घटक की स्वतंत्रता में केवल एक आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है, वो है आत्मरक्षा। और समाज मानव आचरण के केवल उसी अंश को नियंत्रित कर सकता है जो दूसरे व्यक्तियों से संबंधित हों। इस तरह से मिल का कहना है कि व्यक्ति उन कार्यों को नहीं कर सकता है जिससे दूसरों के हितों को हानि पहुंचती हो, यानी व्यक्ति केवल वही कार्य कर सकता है जिनसे दूसरों के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, मिल ने स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताए हैं। देखिए, महत्वपूर्ण है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता 2 प्रकार की है। एक तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा है कार्यों की स्वतंत्रता। इसको थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मिल के विचार स्वातंत्र्य के संबंध में तर्क बहुत ही प्रभावशाली हैं। वो कहता है कि समाज या राज्य को वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो है मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है, जब वो कहता है कि समाज या राज्य को व्यक्ति के वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। मिल विचार स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक था और इस संबंध में उसका ये विचार था कि हम सत्य को केवल तर्क वितर्क के द्वारा जान सकते हैं और विचारों के संघर्ष में हमेशा ही सत्य की विजय होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। देखिए, मिल कहता है कि व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण आत्मविकास संभव नहीं है। और इसी आधार पर वो कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की विचारधारा या अभिव्यक्ति पर कोई बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए और किसी विचार का दमन करना सत्य का दमन करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सामान्य स्वीकृत विचार सत्य ही हों। मिल इसी आधार पर कहता है कि किसी व्यक्ति का विचार सही हो सकता है या गलत हो सकता है या आंशिक रूप से सही और गलत दोनों हो सकता है, लेकिन यदि सत्य को या सत्य मत को सही मत को रोका जाता है तो समाज और अधिकारी वर्ग विश्व को सच्चाई जानने से रोकते हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि जो मिल के विचार स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं वो कितने व्यापक हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए, मिल कहता है कि यदि संपूर्ण समाज एक ओर हो और व्यक्ति अकेला दूसरी ओर हो तब भी उस व्यक्ति को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आप जान लीजिए दोस्तों, वो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का मत गलत है तो भी उस पर रोक लगाना सही नहीं है, क्योंकि सत्य जो है वो मिथ्या मत का अंत कर देगा और इससे मिथ्या मत रखने वाला सच्चाई से परिचित हो जाएगा और गलत का अंत करने के कारण सत्य अधिक प्रकाशमान और उज्जवल होगा। अधिकारी वर्ग का ये दावा कि वे समाज को हानि पहुंचाने वाले जो विचार हैं उनको रोककर जनता की भलाई कर रहे हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि जनता स्वयं जो है गलत मत को नहीं मानेगी। इसलिए कोई विचार केवल आंशिक रूप से सही है तो भी उस पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें भी सत्य का कुछ अंश जरूर होता है। दोस्तों, मिल ने विचार स्वतंत्रता को तर्क के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास भी किया है। वो कहता है कि विचारों पर प्रतिबंध लगाना सत्य पर प्रतिबंध लगाना है और अपने इस विचार स्वतंत्रता के आगे वो ये कहता है कि सनकी व्यक्ति को भी विचार स्वातंत्र्य की आज़ादी मिलनी चाहिए। ये प्रश्न जो है एक तरह से देखा जाए तो मिल को विचार स्वतंत्रता का कट्टर समर्थक मानती है। वो कहता है कि जो जिन्हें एक ज़माने में सनकी समझा गया था, पागल समझा गया था, वे आज महान व्यक्ति समझे जाते हैं। सुकरात और ईसा मसीह अपने ज़माने में सनकी ही तो समझे जाते थे, लेकिन आज ये हमारी दृष्टि में पूज्यनीय है। और वो कहता है कि सनकी व्यक्तियों को भी विचार स्वातंत्र्य की आज़ादी मिलनी चाहिए। हो सकता है कि उनके विचार कुछ ऐसे हो जाएं जो व्यक्ति के और समाज के हित में हों।
तो ये तो था विचार स्वातंत्र्य के संबंध में। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों कार्य की स्वतंत्रता। दोस्तों मिल के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक के रूप में कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूरक के रूप में उसने कार्य की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है। मिल कहता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी सार्थक हो सकती है जब व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त की जाए या प्रदान की जाए। यानी विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को कार्य रूप में परिणित करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कार्य की स्वतंत्रता जो है वो विचारों की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कार्य रूप में परिणित करने के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों देखिए, स्वतंत्र कार्य के अभाव में एक तो स्वतंत्र चिंतन नहीं होगा, और स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन की तुलना ऐसे पक्षी से की जा सकती है जो उड़ना तो चाहता है लेकिन उसके पंख कुतर दिए गए हों। मिल का कहना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति को कार्यों की स्वतंत्रता हो, और कार्य की स्वतंत्रता सामाजिक जीवन की प्रकृति के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि व्यक्तिगत जीवन के लिए। इसके आगे वो कहता है कि विचारों की स्वतंत्रता और कार्य स्वतंत्र में एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि विचारों की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं है, लेकिन कार्य की स्वतंत्रता वहीं तक या उस सीमा तक होनी चाहिए जहां तक ये स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक न बने। दोस्तों मिल ने मानव कार्यों को दो भागों में बांटा है। एक तो स्व विषयक कार्य यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, और दूसरा है पर विषयक यानी अदर रिगार्डिंग एक्शन। आइए जानते हैं स्व विषयक या स्व संबंधी कार्य क्या हैं और पर विषयक या पर संबंधी कार्य क्या हैं। दोस्तों मिल का कहना है कि ऐसे कार्य, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। मिल का कहना है कि ऐसे कार्य जिनका प्रभाव करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है और दूसरों पर नहीं पड़ता, वो स्व संबंधी और स्व विवेकी कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें खाना पीना सोना नहाना ये सभी स्व संबंधी यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि वे कार्य जिनका संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से होता है, इसमें सोना जागना खाना पहनना आचार विचार आदि कार्य आते हैं, और मिल इन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। वो कहता है कि इन पर यानी स्व संबंधी कार्यों पर राज्य को कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। और उसका यहाँ तक कहना है कि यदि व्यक्ति अपने घर में जुआ खेलता है या शराब पीता है और यदि उसके इस कार्य का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता तो व्यक्ति को ऐसा करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति रहन सहन के तरीकों या समाज की प्रचलित व्यवस्थाओं की चिंता किए बिना अपने निजी तरीके से रहता है तो इसमें राज्य या समाज को अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। तो स्व विषयक कार्यों में वह पूर्ण वैयक्तिक रखते हुए व्यक्ति को उसमें पूरी आज़ादी देता है। दूसरा जो है वो पर विषयक या अदर रिगार्डिंग एक्शन। दोस्तों पर संबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे समाज और अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ऐसे कार्य जो दूसरे व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालते हैं उन्हें पर विषयक कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। इन्हें सामाजिक कार्य भी कहा जाता है, और इसमें चोरी करना, शोर मचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, शांति भंग करना, ये सभी कार्य पर विषयक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। चूँकि इनसे समाज और अन्य व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, इसलिए ऐसे कार्यों में वो कहता है कि राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। देखिए अदर रिगार्डिंग क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जिनका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है, और पर विषयक कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। विशेषकर उसके कार्यों से अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में जब बाधा पहुंचती है तो पर विषयक कार्यों पर जो राज्य है वो इस पर नियंत्रण लगा सकता है। यदि एक व्यक्ति के कार्यों से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है तो राज्य को ये अधिकार है कि वो व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करे, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये हस्तक्षेप वहीं तक होना चाहिए जहां तक वो सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए आवश्यक है।
तो आप जान लीजिए दोस्तों, मिल कहता है कि आत्म विषयक या स्व विषयक कार्यों के संबंध में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसमें राज्य का हस्तक्षेप ठीक नहीं है, जिसमें व्यक्ति का आहार, वेशभूषा, रहन सहन समाज में प्रचलित पद्धति से भिन्न हो तो भी उसको पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन यदि उसके कार्यों से समाज को हानि पहुंचती हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दोस्तों, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है, अपने घर में रहता है, तो वो तो उसका स्व विषयक कार्य है, यानी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है वो शराब पीकर झगड़ा करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और मिल का कहना है कि किसी व्यक्ति को अपने आप को दूसरों के लिए दुखदाई नहीं बनाना चाहिए। और मिल ने कार्य करने के क्षेत्र में दोस्तों व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन किया है। आप जान लीजिए कि मिल द्वारा स्व संबंधी और पर संबंधी कार्यों के विभाजन द्वारा वैयक्तिक और सामाजिक कार्यों में अंतर किया गया है, लेकिन ये कभी कभी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कौन सा कार्य पूरी तरह से वैयक्तिक है और कौन सा कार्य जो है ये पर संबंधी भी है, यानी सामाजिक है। आप जान लीजिए दोस्तों, मिल के स्वतंत्रता विषयक विचारों की कई आधारों पर आलोचनाएं भी की गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि मिल का जो स्वतंत्रता विषयक विचार है, इसमें उसने व्यापक स्तर पर व्यक्तियों के जो है विचार और कार्यों की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, लेकिन उसके स्वतंत्रता संबंधी विचारों की कई आलोचनाएं भी की गई हैं, यानी उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। आप जान सकते हैं दोस्तों, इन सीमाओं को हम कुछ आधार पर बांट सकते हैं। पहला तो ये है कि मनुष्य सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं है। मिल की स्वतंत्रता संबंधी धारणा ये मानती है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु है, लेकिन उसका विचार ये है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा जो है अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं हो सकता है। दोस्तों, मिल कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन पर संप्रभु है। ये विचार सामाजिक जीवन के तथ्यों से मेल नहीं खाता है और मिल के अनुसार प्रतिबंध के रूप में एक बुराई है, लेकिन उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक प्रतिबंध को प्रतिबंध होने के कारण बुराई नहीं कहा जा सकता है। तो पहला बिंदु तो ये है मिल के स्वतंत्रता विषयक विचारों की आलोचना का, कि व्यक्ति सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता है और इस तरह से वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई हानि पहुंचने की संभावना है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे इस कार्य को रोका जा सकता है, क्योंकि इससे दूसरों को हानि होती है और चोरी करने वाले का स्वयं का भी नैतिक पतन होता है। तो हमेशा जो है अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति अगर कोई कार्य करने में पूरी तरह उसको स्वतंत्रता दे दी जाए तो वो ज़रूर कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे कि अन्य लोगों को नुकसान होगा और उसका स्वयं का हित भी बाधित होगा। दूसरा बात ये कि मिल अपने स्वतंत्रता संबंधी जो विचार स्वातंत्र्य की बात है उसमें सनकी यानी पागल व्यक्तियों को भी स्वतंत्रता देना समाज के हित में समझता है, लेकिन सनकी व्यक्तियों को स्वतंत्रता देना किसी भी तरह से दोस्तों समाज के हित में नहीं है। मिल का कहना है कि विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को तो स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, लेकिन झक्कियों को सामान्य व्यक्तियों की तरह पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और दोस्तों, ये बात बहुत सटीक नहीं कही जा सकती। इस आधार पर भी मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना होती है। उसने सनकी चिंतन को अनावश्यक महत्व दिया है। झक्कियों और सनकियों को स्वतंत्रता देने का पक्षपाती है, क्योंकि संभव है कि 10 सनकियों में से एक प्रतिभा संपन्न गुदड़ी का लाल निकल आए जो समाज को क्रांतिकारी मौलिक विचार दे। लेकिन मिल ऐसे में ये भूल जाता है कि ऐसे व्यक्ति प्रायः विकृत मस्तिष्क के होते हैं और उनका सनकीपन चारित्रिक निर्बलता का परिणाम होता है, जिसकी उपेक्षा करना ही उपयोगी है। एक बिंदु जिस पर मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना होती है वो ये है कि कार्यों का स्व विषयक और पर विषयक में विभाजन किसी भी प्रकार से इसका पूर्ण या सटीक विभाजन संभव नहीं है।
आप जान लीजिए कि जब कोई व्यक्ति का व्यक्तिगत काम स्व-विषयक और जिसका प्रभाव समाज पर या अन्य व्यक्तियों पर पड़े उसको पर-विषयक कार्य कहा गया है। लेकिन दोस्तों आप ये जान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति जो है मदिरा पीकर कोई दंगा करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एक तरफ मिल कहता है कि कोई व्यक्ति अपने घर में जुआ खेले या अपने घर में शराब पिए तो वो उसका स्व-विषयक या नितांत वैयक्तिक कार्य है। लेकिन आप समझ लीजिए कि घर में जुआ खेलने से उसका एक तो जो उसके घर की दशा है वो खराब होगी, उसके परिवार के अन्य सदस्यों की दशा खराब होगी, जो कहीं न कहीं एक सामाजिक मुद्दा बनेगा। और शराब पीकर जब वो व्यक्ति बाहर किसी आदमी से जो है गलत बयानी करता है या फिर दंगा करता है तो उसमें ऐसी स्थिति में स्व-विषयक और पर-विषयक का भेद करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि मिल की स्वतंत्रता नकारात्मक है, ये सकारात्मक नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मिल की जो स्वतंत्रता है वो कहीं से जो है आप देख सकते हैं कि वो नकारात्मक स्वतंत्रता का जो है पक्ष पोषण करता है और उसकी स्वतंत्रता जो है सकारात्मक नहीं है। आप देख लीजिए वो कहता है कि मिल जो है वास्तव में मिल व्यक्ति को समाज से अलग देखता है। समाज के नियमों को व्यक्ति की स्वतंत्रता से वो कहता है कोई विरोध नहीं होता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को संभव बनाने में सहायक होते हैं। लेकिन वो एक प्रकार से ये कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और ये कहीं न कहीं ये अतिवादी विचार है। अतिवादी विचार इस तरह से कि मिल ने सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष पोषण नहीं किया है। कहीं न कहीं वो एक तरह से कहता है कि जो राज्य है ये व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को एक प्रकार से मिल आवश्यक बुराई मानता है। उसकी धारणा है कि मानवीय व्यक्तित्व ऐसे वातावरण में विकसित हो सकता है जिसमें उसके जीवन पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव हो, लेकिन मिल का ये विचार आज की मान्यताओं से मेल नहीं खाता है। और आप जान लीजिए कि मिल ने है दोस्तों स्वतंत्रता की धारणा, इसने जिस स्वतंत्रता पर विचार किया है वो किसी प्रकार के भावनात्मक या सकारात्मक पक्ष का पोषण नहीं करता है। मिल ये नहीं बताता है कि स्वतंत्रता का विचार क्या है और इसके लिए राज्य की ओर से कौन सी परिस्थितियां होनी चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात ये है मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के आलोचना में कि ये खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है। ये आप जान लीजिए मिल के विचारों में स्वतंत्रता के कई ऐसे पहलू हैं जो कई स्थानों पर परस्पर विरोधी हो सकते हैं। मिल इन्हें देख पाने में सक्षम नहीं है। इसके संबंध में मिल के पास स्वतंत्रता का विचार है और व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में उसके पास कोई ठोस दर्शन नहीं है। व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में एक स्पष्ट और व्यवस्थित दर्शन के अभाव में स्वतंत्रता की मूल अवधारणा मूर्त रूप नहीं ग्रहण कर सकती है। आप जान लीजिए कि मिल जो है वो खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता का एक प्रकार से प्रतिपादन करता है क्योंकि उसके पास अधिकारों के संबंध में कोई दर्शन नहीं है। दूसरी बात ये है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति या कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन से विमुख हो जाए तो उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। इसके संबंध में मिल ने कोई विचार नहीं किया है। यदि कोई पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी के समय मदिरापान करके जनता को परेशान करता है तो राज्य उसके इस स्व कार्य को पर कार्य समझकर प्रतिबंध लगा सकता है क्योंकि इससे शांति भंग होती है। इसलिए कोई व्यक्ति स्व कार्य की आड़ में दूसरों के हितों में बाधा नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि मिल ने दोस्तों अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व दिया है और ये बात भी कहीं न कहीं उसका अतिवादी है। एक प्रकार से वो अनुचित बहस को बढ़ावा देता है। मिल कहता है कि किसी व्यक्ति को बिना तर्क या समझ के कोई बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ वो ये कहता है कि यदि 10 व्यक्तियों का मत कोई और है, एक व्यक्ति का मत अलग है तो उस एक व्यक्ति के मत की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। एक व्यक्ति के मत की अवहेलना नहीं की जा सकती है क्योंकि हो सकता है कि उस एक व्यक्ति से कोई सत्य बात प्रकट हो जाए।
इस कारण मिल जो है अल्पमत को बहुमत से अधिक महत्व देता है। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए, हमने पढ़ा भी है कि मिल के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं उसमें अधिकारों का अभाव है। मिल के पास स्वतंत्रता का विचार तो है, लेकिन व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में उसके पास कोई ठोस दर्शन नहीं है। और आप जान लीजिए कि अधिकारों के बारे में सुव्यवस्थित और सुस्पष्ट दर्शन के अभाव में स्वतंत्रता की धारणा मूर्त रूप नहीं ग्रहण कर सकती है। तो ये तो था मिल के स्वतंत्रता विषयक विचारों की आलोचना। दोस्तों आप जान लीजिए, अगर जो अपने हित की दृष्टि से किए गए कार्यों पर कोई व्यक्ति अगर जो स्व विषयक और पर विषयक का जो विचार है उसकी हम जो है व्याख्या करें, तो कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे समाज के द्वारा रोका जा सकता है, क्योंकि आत्महत्या करना एक पाप है और सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध है। यदि कोई व्यक्ति टूटे हुए पुल को पार करना चाहे तो उस पर उस राज्य उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे पालन करने से रोक सकता है। तो इसकी आलोचना में हम देख सकते हैं कि मिल के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार हैं इसमें अधिकारों का कोई दर्शन नहीं है। उसने स्वतंत्रता पर जोर दिया है, समानता पर कोई जोर नहीं दिया है। इसकी स्वतंत्रता की धारणा देखने में तो व्यापक लगती है, लेकिन ये एक सीमित दृष्टिकोण का प्रतिपादन होता है। इसमें अधिकारों का अभाव है और व्यक्ति अपने हितों का हमेशा श्रेष्ठ निर्णायक नहीं हो सकता है। और दोस्तों मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचारों में जो कार्य स्वतंत्रता का विभाजन किया है वो भी एक प्रकार से भ्रामक ही है, क्योंकि कभी भी स्व विषयक और पर विषयक कार्यों का स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे कार्य हैं जिनका प्रभाव स्व विषयक होने के बावजूद उनका प्रभाव जो है अन्य लोगों पर भी पड़ता है। इसके अलावा खोखली और नकारात्मक स्वतंत्रता, तो एक विचारक हैं अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर कहा है, क्योंकि उसके पास अधिकारों के संबंध में कोई स्पष्ट दर्शन नहीं था। और मिल ने बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता का नाम दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वह राज्य के हस्तक्षेप का भी समर्थन करता है। तो ऐसी स्थिति में उसके स्वतंत्रता संबंधी विचार स्वयं में ही विरोधाभासी हो जाते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण जो है मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए, आलोचनाओं के बावजूद मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत को नकारा नहीं जा सकता है। मिल का स्वतंत्रता का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो सशक्त समर्थन किया गया है, उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता और एक प्रकार से व्यक्तिवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज लोकतंत्र का प्राण और आधार है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन और कार्यों की स्वतंत्रता का समर्थन तथा उस पर राज्य द्वारा कुछ आवश्यक प्रतिबंध लगाने की बात, ये सभी राजनीतिक दर्शन में मिल को एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उसका स्वतंत्रता का दर्शन राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे दशा में संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में स्वतंत्रता के संबंध में मिल की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, उसकी विशेषताएं और मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की प्रमुख आलोचनाएं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।